8वें वेतन आयोग की चर्चा तो हर तरफ हो रही है, लेकिन जो सरकारी पेंशन भोगी हैं उनके लिए इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का हेरफेर नहीं है। ये तो लाखों लोगों के भविष्य और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज आइए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। जनवरी 2026 ये तारीख ना लाखों पेंशनर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पर सवाल ये है कि पेंशन असल में बढ़ेगी कितनी। तो चलिए अलग अलग जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि जेब पर इसका असर कैसा पड़ सकता है। इस पूरी कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें बस एक चीज पर फोकस करना है, फिटमेंट फैक्टर। यही वो चाबी है जो ये तय करेगी कि नई पेंशन कितनी होने वाली है। तो सवाल उठता है कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या चीज। देखिए, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है। मतलब वेतन आयोग आपकी पुरानी बेसिक पेंशन को एक खास नंबर से, इसी फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर देता है, और बस जो रकम निकल कर आती है वही बन जाती है आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक पेंशन। तो फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। नई बेसिक पेंशन बराबर है पुरानी बेसिक पेंशन गुणा फिटमेंट फैक्टर। ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना, इसका असर उतना ही बड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो समझनी होगी। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा ना, तो जो महंगाई राहत यानी डीआर मिलता है वो 0 हो जाएगा। अब ये सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस महंगाई राहत को एक तरह से आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक पेंशन में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब आपका जो नया बेस बनेगा वो ही इतना मजबूत होगा कि शुरुआत वहीं से होगी। चलिए अब इसे थ्योरी से हटाकर असल उदाहरणों से समझते हैं। हम 4 अलग अलग सिनेरियो देखेंगे कि यह फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। चलिए एक कॉमन पेंशन अमाउंट से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि किसी की अभी की बेसिक पेंशन 18,000 रुपए है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। बाईं तरफ देखिए, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 18,000 की बेसिक पेंशन है। उस पर 58% डीआर लगा तो कुल पेंशन बनी 28,440 रुपए। ठीक है। अब दाईं तरफ देखिए, 1.85 के फिटमेंट फैक्टर के बाद बेसिक पेंशन सीधा उछलकर हो गई 33,300 रुपए। और हाँ, डीआर 0 हो गया, लेकिन फिर भी नेट पेंशन में एक साफ साफ उछाल दिख रहा है। यानी हाथ में आने वाली पेंशन में लगभग 5,000 रुपए का सीधा सीधा इजाफा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में जो महंगाई भत्ता लगेगा वो इसी नई ऊंची रकम पर लगना शुरू होगा। अब एक थोड़ी ज्यादा पेंशन वाली रकम लेकर देखते हैं। अगर किसी की बेसिक पेंशन 21,000 रुपए है तो फिर क्या होता है? इस केस में अभी की जो कुल पेंशन है वो है 33,180 रुपए। लेकिन 1.95 के फिटमेंट फैक्टर के अनुमान से नई पेंशन सीधा 40,950 रुपए तक पहुंच जाती है। मतलब हर महीने 7,700 रुपीस से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। 40,950 रुपए। अब ये पैटर्न साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे बेसिक पेंशन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, पेंशन में उछाल भी उतना ही बड़ा होता जाता है। आइए अब एक और ऊंचे पेंशन ब्रैकेट पर नजर डालते हैं। अगर बेसिक पेंशन 43,600 रुपए है तो ये कैलकुलेशन कहां तक जाती है? यहां देखिए, अभी की कुल पेंशन लगभग 69,000 रुपए है, लेकिन 1.96 के फिटमेंट फैक्टर के बाद ये सीधा 85,000 रुपए के पार चली जाती है। ये वाकई में एक जबरदस्त जंप है। 85,456 रुपए। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि जिनकी बेसिक पेंशन पहले से ज्यादा है उन्हें इसका कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। और अब सबसे दिलचस्प उदाहरण जो ये दिखाता है कि पेंशन लगभग दोगुनी कैसे हो सकती है। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब इस केस में देखिए, जो पेंशन अभी 37,000 के आसपास है वो 2.86 जैसे एक जबरदस्त फिटमेंट फैक्टर की वजह से सीधे लगभग 68,000 रुपए तक पहुंच सकती है। ये तो लगभग डबल होने जैसा है। और यही बात इन अनुमानों की असली ताकत दिखाती है। 67,782 रुपए। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि एक सही फिटमेंट फैक्टर के साथ कितना बड़ा बदलाव मुमकिन है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कैलकुलेशन काम कैसे करती है, लेकिन इन सब नंबरों का, इन आंकड़ों का असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये पेंशन भोगियों के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो अगर सीधे सीधे शब्दों में समझें तो इसका मतलब है हाथ में आने वाली पेंशन में एक तगड़ा इजाफा। और फायदा यही नहीं रुकता, भविष्य में जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो इस नई बढ़ी हुई रकम पर कैलकुलेट होगा। यानी महंगाई की मार उतनी नहीं चुभेगी
और सबसे जरूरी बात, ये बुढ़ापे में एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। और ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी का सार है। ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये उस सम्मान और सुरक्षा का है जिसके हर पेंशनभोगी हकदार हैं। तो अंत में क्या कहा जा सकता है? देखिए, संभावित फायदे तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सब अभी सिर्फ अनुमान हैं। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। आप देख सकते हैं कि अभी की औसत पेंशन की तुलना में अनुमानित पेंशन कितनी ज़्यादा हो सकती है, जो 60 से 85 हज़ार या उससे भी ऊपर की रेंज में जा सकती है। ये एक ज़बरदस्त उछाल है। एक बात यहां पर साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये जितनी भी कैलकुलेशंस हमने देखी, ये सब अनुमानित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है। असली तस्वीर और फाइनल आंकड़े तो तभी सामने आएंगे जब भारत सरकार अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब ये नंबर हकीकत का रूप लेंगे, तो ये नई फाइनेंशियल बुनियाद एक पूरी पीढ़ी के लिए रिटायरमेंट की सुरक्षा को कैसे और कितना बदल देगी। ये वाकई भविष्य के लिए एक बहुत ही दमदार सवाल है।